हेलो एवरीवन। सो एक और लेक्चर लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूं और ये लेक्चर नंबर 2 है आपके एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, एक्सरसाइज नंबर 1 का। ओके। सो बेसिकली यहाँ पर हम 8 से लेकर 14 तक क्वेश्चन को कवर करेंगे। ओके। और देखते हैं यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। कॉन्सेप्ट मैंने पहले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, होप सो आपको समझ में भी आया होगा। और पहले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दिया है। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा यहाँ पे आपका, और स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। ओके। हाँ, सो आपका पहला क्वेश्चन बेसिकली 8th नंबर का क्वेश्चन मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अ हॉर्स इज टाइड टू पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। बेसिकली ये घोड़ा है, हॉर्स है, जिसको एक स्क्वायर के एक एंड पर बांधा गया है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर, और इसका जो साइड है वो कितना है, 15 मीटर है। मीन्स साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है, ये 15 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पे मैं अगर मैं 15 मीटर लिख दूँ तो ये बेसिकली कितना है, 15 मीटर इसका साइड दिया हुआ है। सो साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 15 मीटर। नाउ बाई मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, और ये जो रस्सी है जिस रोप से इसको बांधा गया है वो कितने मीटर का है, केवल 5 मीटर का है। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ अ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। इट मीन्स ये जो 5 मीटर का रस्सी है, अब ये घूमना शुरू करेगा तो इतना ही तो घूमेगा भाई, स्क्वायर शेप के कॉर्नर में वो बंधा हुआ है, और ये ग्रास यहाँ पे अंदर है, इस फील्ड के अंदर ग्रासेस हैं। इसका मतलब है ये इतना ही एरिया केवल कवर कर सकता है। तो ये बेसिकली क्या है, क्वाड्रेंट है कि नहीं है। क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का 1/4, क्योंकि एंगल कॉर्नर पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। सो यहाँ पर हम इसका एरिया निकालेंगे जितना वो ग्रास क्या कर सकता है, ग्रेज कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा, 5 मीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ रोप कितना है, 5 मीटर है। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो गिवन में यहाँ पे लेंथ ऑफ रोप जो है क्या है लेंथ ऑफ रोप जो कि रेडियस की तरह काम करेगा, तो इसलिए मैं रेडियस ब्रैकेट में लिख देता हूँ, क्या है, 5 मीटर है। और एंगल एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अब हमको निकालना क्या है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स इज ग्रेजिंग। ओके। सो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे फाइंड सॉल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पे एरिया टू बी ग्रेज्ड बाय हॉर्स इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आएंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पे क्या है, 90 अपॉन 360 इंटू पाई है, पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14 इंटू आर है 5 इंटू 5, 9 4 जा 36, and if you divide this value by 4, 4 7 जा 28, means 0.728, रिमेन वैल्यू यहाँ पे कलर चेंज कर दिया मैंने, 28, रिमेन वैल्यू 30, 34, 4 8 is जा 32, and remain will be, ओहो वेरी डार्क कलर इज दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। ओके। 4 7 जा 28, रिमेन 3 34, 4 8 जा 32, रिमेन 2 20, 4 5 जा 20। तो बेसिकली 0.785 इंटू 5 5 जा 25। Now if I multiply this value by 5, 25 5 जा 125, 5 carry 12, 25 8 is 200 plus 12, 212 carry 21, 212 yeah 21, 25 7 ja 175 plus 21, that is 196 around. Okay, so 196 means 19.625 meter square. This is your answer. Okay, 175 and plus 21, yeah 196, because 4 is less than 25. Okay, so this is the area which the horse can graze. Okay, now we have to find the second part also, the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 10 meter. So again we are going to find the solution for the second part.
मैं यहाँ पे सेकेंड पार्ट को येलो कलर से सॉल्व करता हूँ, जिससे अलग रहेगा उसका सॉल्यूशन. नाउ अगेन एरिया grazed if rope, यहाँ पे मैं लाइन खींच लेता हूँ, if rope length is 10 मीटर. तो 10 मीटर का अगर रोप ले लेंगे तो रेडियस 10 हो जाएगा. तो फिर से वही सेम 90/360 इंटू पाई मीन्स 3.14 इंटू 10 इंटू 10. Now 0 0 cancel, 9 4 जा 36, and if we divide this value 3.14 मैंने निकाला था 0.785. तो 0.785 if we multiply by 100, so here 10 into 10 100 is there, 100 into this, तो 78.5. The answer will be 78.5 मीटर स्क्वायर. नाउ इंक्रीज एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? इंक्रीज एरिया मीन्स दिस वैल्यू, this is bigger one, this minus this minus this, we will get increase area. So increase in area is equals to increase in area is equals to 78.5, and let me increase 0 0 minus 19.625. Now we can subtract that, we will get 5, 9 minus 2 7, here 4, 14 minus 6 that is 8, and this is 7, 17 minus 9 that is 8, this is 6 minus 1 5, 58.875 meter square. This is your answer. So in first part we have to find the area when the rope length is 5 meter, and in second part we have to find the area when the rope length is 10 meter. It's very easy. Okay, now we are moving for the next question, that is question number 9. Now a brooch is made with silver wire in the form of circle with diameter 35 मिलीमीटर. यहाँ पर ये एक ब्रूच है. बेसिकली ब्रूच क्या होता है, शायद मुझे लगता है कि जो लेडीज़ लोग जूड़ा बांधती हैं पीछे बालों में, उसी टाइप का कुछ है. सो ये ब्रूच बना है, इसमें सर्कल शेप है और जिसमें डायमीटर कितने हैं 35 है, एंड द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स. तो यहाँ पे देखिए काउंट करेंगे अगर हम यहाँ पे, सो बेसिकली एक डायमीटर, 1 डायमीटर, 2 डायमीटर, 3 4 एंड 5. अब ये तो सेम ही ना, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर है तो ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ हो गया. ये 5 डायमीटर्स हैं इसमें, ये सब वायर्स हैं. ठीक है, ये सब वायर यूज़ किए गए डायमीटर की जगह पर. ओके, नाउ डिवाइड द सर्कल इन 10 इक्वल सेक्टर्स. अब ये यहाँ पे 10 पार्ट्स हो गए हैं. ये तो फर्स्ट डायमीटर था, ये फर्स्ट डायमीटर है, सेकंड डायमीटर है, लेकिन अगर पार्ट्स काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स में इसने सर्कल को डिवाइड किया है. अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, अगर कंप्लीट एंगल 360 डिग्री है, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री है, तो ईच एंगल कितना हो जाएगा? ईच एंगल 360 डिग्री अपॉन 10, क्योंकि टोटल 10 पार्ट है इसलिए 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमको 36 डिग्री एंगल मिल जाएगा. मतलब ईच एंगल विल बी 36 डिग्री. ओके, गुड. नाउ द लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड. अब देखते हैं कैसे करेंगे. ओके, गिवन given is that, what is that value given here? हाँ, डायमीटर इज इक्वल टू 35 mm. ओके, अगर डायमीटर 35 mm है तो रेडियस क्या हो जाएगा? 35.2 mm. Now first thing, we will find the length of this wire, outside wire, it means circumference. circumference में कितना वायर यूज किया गया है, we are going to find that. so सिंपल सी बात है, circumference of a circle यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? circumference of a circle. ठीक है, करते हैं. so wire used in circular part, so pi r स्क्वायर. पाई का वैल्यू यहाँ दिया नहीं है इसलिए 22/7 रखेंगे. आर है 35/2 का स्क्वायर मीन्स 35/2 इंटू 35/2. 7 5 जा 35, 2 11 जा, अब कटेगा नहीं ये तो 7 35 5 जा 5 5 25, 2
let me make it clear. Okay, 5 5 25, 5 carry 2, 5 5 15, 2 17 into 11 or whole upon 2. If we multiply that, I will get 2 7 1 8 1 9, and this is 1 upon 2. Simply we can divide that, we will get the answer. 2 9s are 18, 2 6 are 12, 2 2s are 4, 2 5s are 10. So this is millimeter. Okay, this is millimeter. Okay, okay, 7 5 12 2 carry 1, 7 1 8 1 9, okay 1 carry, करेक्ट करेक्ट. सो दिस इज द लेंथ. अब यहाँ पे ये जो लेंथ आया है, ये लेंथ किसका है? बेसिकली ये जो सर्कुलर पार्ट में वायर यूज हुआ है इस यहाँ पे. अब आपको यहाँ डायग्राम से कंफ्यूज मत होना, आपको यहाँ पे दो वायर दिख रहा है, दो लाइन दिख रहा है, लेकिन ऐसा मतलब नहीं कि ये दो वायर्स हैं. ओके, सिंगल वायर, ये एक मान लीजिए, मानते हैं ये एक वायर है और जिसका लेंथ कितना आया 962.5. तो सर्कुलर पार्ट में इतना 962.5 मिलीमीटर का वायर यूज़ हुआ है. और ये जो डायमीटर्स हैं, मतलब एक है 35, तो अगला भी 35, ये भी 35, ये भी 35 और ये भी 35. तो 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 35, ऐसे 5 बार 35 ऐड करेंगे. सो हमको क्या मिल जाएगा? सो वायर used in 5 diameter is equals to 5 into 35. 5 5 और 25 का 5 कैरी 2, 5 3 जा 15 प्लस 2 दैट इज 17 मिलीमीटर. सो अब हमको क्या निकालना है? टोटल लेंथ ऑफ वायर्ड, नॉट वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ वायर used is equals to 962.5 plus 175. Now if we add that, we will get that 5 plus 2 7, 7 6 13 3 carry 1, and then एक सेकेंड, मैंने कुछ गलती किया? नो, ओके, कैरी 1 and 9 1 10 1 11, so 11 37.5 millimeter. This is your required answer of first part. Now we have to find the area of each sector of the brooch. तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने से पहले इसको मैं यहाँ पे एंगल, यहाँ पे पार्ट 1 लिख देता हूँ. पार्ट 2 मैं यहाँ सॉल्व करूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे एंगल फॉर्म करना पड़ेगा. तो एंगल फॉर्म्ड बाय ईच सेक्टर, एंगल फॉर्म्ड बाय ईच सेक्टर इज इक्वल्स टू, हाउ वी कैन फाइंड इस सेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा? 360 डिवाइड बाई 10. 10 पार्ट्स है ना, इसलिए 10 से डिवाइड कर दिया मैंने. तो एंगल कितना आ गया? 36 डिग्री. नाउ एरिया ऑफ सेक्टर विल बी थीटा मीन्स 36 डिग्री, थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर. पाई है 3.14 इंटू आर है 35/2 इंटू 35/2. सो जगह कम है, इसलिए मैं यहाँ लेफ्ट में सॉल्व कर देता हूँ. ठीक है, यहाँ पे 36 से 36 टेंजा कट गया नीचे, तो 1/10 आया यहाँ पर. तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे 1/10 इंटू 3.14 इंटू 35 इंटू 35, 35 इंटू 35/2/2. तो 10 से क्या काटें? 5 2 ज़ा 10 एंड 5 7 ज़ा, और 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 2 1 ज़ा 0.2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14. सो एक काम करते हैं, 1.57 इंटू 7 इंटू 35/4. ओके, सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले इसको. 7 से 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 5 35 एंड 4 35 प्लस 4 39 कैरी 3, 7 जा 7 3 10, 10.99 इंटू 35/4. 35 से इंटू करते हैं, 35 से 9 में इंटू करेंगे. ओके, 35 2 जा 70, 7 4 जा 28, 280 प्लस 315, 35 9 जा 315, 315 means carry 31, again 315 plus 30, 345,
45 प्लस 1 46, 346, 346, 34 will be carry and 35 is 0, तो 34 means 4 carry 3, 35 in the 35, 338 and upon 4, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये आ गया आपका एरिया जो हमको यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया हमको निकालना था। ये एरिया ऑफ सेक्टर मतलब एक पार्ट का, बेसिकली मैं शेडेड कर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो हमने किसी एक रीजन का एरिया यहाँ पे डायग्राम में निकाल लिया। इस एक रीजन का एरिया हमको निकालना था जो हमने निकाल लिया है। ओके, सो आपको समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, यू कैन सी हियर डायग्राम इज देयर। अब 8 रिब्स मतलब क्या हो गया, देखो 1 2, या ऊपर से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अम्ब्रेला में 8 रिब्स हैं। ये जो आपने देखा होगा जब खोलते हैं तो तार टाइप का होता नहीं किनारे ऊपर, तो ये पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये पार्ट, ये 1 है 2 है 3 है 4 है ऐसे 5 है, टोटल 8 रिब्स हैं, ठीक है। आर इक्वली स्पेस्ड एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, जो कि सर्कल होता नहीं है लेकिन यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि एक फ्लैट सर्कल है, ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। सो गुड, डायग्राम में यहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं 45 सेंटीमीटर। ये जो ये है इसका लेंथ दिया है 45 सेंटीमीटर, मीन्स बेसिकली ये जो लेंथ है यहाँ से 45, यहाँ भी देख लीजिए 45 सेंटीमीटर। सो इसका लेंथ ओवरऑल रेडियस है दिया हुआ है। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ अ अम्ब्रेला, मीन्स हमको बेसिकली एक पार्ट का एरिया, किसी भी एक पार्ट का एरिया हमको यहाँ निकालना है। मैं शेडेड कर दे रहा हूँ, एक पार्ट का एरिया यहाँ पे हमको निकालना है। सो ईच एंगल हमको चाहिए होगा पहले तो। अभी इससे पहले वॉच का क्वेश्चन किया तो आपने 360 को 12 से डिवाइड किया। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया उसमें हमने 360 को 10 से डिवाइड किया, क्योंकि 10 पार्ट थे इक्वल इक्वल ना ब्रूच में, और यहाँ पे 8 पार्ट है तो 360 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो ईच एंगल हमको मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम सॉल्व करना शुरू करेंगे क्वेश्चन को। तो बेसिकली गिवन में यहाँ पे हम लिखेंगे दैट रेडियस इज इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर, इट इज गिवन। अब यहाँ पे और कुछ दिया नहीं है। ओके, नंबर ऑफ रिब्स, और वी कैन से दैट नंबर ऑफ पार्ट्स क्या है, इक्वली पार्ट्स कितने, 8 पार्ट है ना, तो 8 रिब्स, टोटल 8 पार्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, तो वो नहीं लिखेंगे यहाँ पे। सीधे मैं सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन में एंगल सबटेंडेड by 2 consecutive ribs is equals to, कैसे निकालेंगे, टोटल 360 we will divide by 8 because 8 parts are there, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, रिमेन 4, 8 5 जा 40, सो एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। नाउ वी कैन फाइंड द एरिया। सो एरिया ऑफ 2 consecutive ribs is equals to थीटा, वही लगाएंगे सेम फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सो क्या आएगा, थीटा कितना आया अभी हमने निकाला 45 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू दिया नहीं है तो 22/7, एंड रेडियस गिवन है 45 इंटू 45। सो 45 1 जा 45, 45 बेसिकली 2 जा 9, 9 8 जा, तो 1/8 आया यहाँ पर, और 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 4 जा तो 2 11 जा हो गया यहाँ पर, एंड नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि कुछ कटेगा नहीं यहाँ पे। तो 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 7 4 जा 28, नीचे 28 हो जाएगा, तो 11 इंटू 45 इंटू 45 दैट इज 25 अपॉन 28, और अगर मैं इसको इंटू कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 5 7 2 5 plus 5 plus 2 7, 2 plus 0 2, 0 plus 2 2, and 2 will be copied upon 28 centimeter square. This is your answer, and यही हमको निकालना था, केवल एरिया निकालना था, हमने एरिया निकाल दिया।
होप से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कार हैज 2 वाइपर्स। कार देखा होगा, उसमें वाइपर होता है ना, जो कांच को ऐसे साफ करता है, ऐसे 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 घूमता रहता है। सो कितने वाइपर्स हैं? 2 वाइपर्स हैं। एंड डू नॉट ओवरलैप, और जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। मतलब अगर कार है तो ये एक दूर, थोड़ा दूर है, मतलब ऐसे 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 वो साफ कर रहे हैं, कार के कांच को साफ करते हैं, ठीक है। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम दिखाया हुआ है, ये सपोज ब्लेड है और ये वाइपर ये ऐसे 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 घूमकर साफ कर रहा है कार को। ये ब्लेड का जो लेंथ होगा वो रेडियस की तरह काम करेगा, 25 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। और वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? ईच वाइपर जो है वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? 115 डिग्री तक वो स्वाइप कर पा रहा है। तो 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रो एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। सो स्वीप कर रहा है वो 115 डिग्री एंगल तक केवल, ठीक है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। अब 2 ब्लेड है तो एक का एरिया निकाल के 2 से इनटू कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे गिवन है, क्या लिखते हैं? गिवन में, गिवन इज गिवन मीन्स radius of wiper is equals to 25 centimeter. Angle is equals to 115. Angle of each swipe we can write angle of each sweep is equals to 115 degree. Now we are going to find the angle, find the area. Solution. In solution, area sweep by one blade is equals to, again formula same will be there, 360 theta upon 360 degree into pi r square. थीटा है 115 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई मीन्स 22/7 इंटू आर है, रेडियस दिया हुआ 25, तो 25 इंटू 25, ओके। 7 1 7 45 7 5 35, okay. Let me divide it by 5. So 5 2s are 10 and 5 5 are 25, 5 7 are 35, 5 2s are 10, 72 डिग्री। और 2 से काटते हैं 2 36 and 2 11 and none of the number can be divided now, I think so. So 25 into 25 into 25, 325 other into 11 upon 36 into 7. 25 cube, 25 into 25 into 25 is means 15,625, I think so. 25 5 is 625, 625 into 25, let me check that. 25 5 is 125, 12, 25 to 50 and 62, 6, 25 6 is 150, 156, 15,625, yeah, I said correctly. 15,625 into 11 अपॉन 36 इंटू 7, इसको ऐसे रहने देते हैं, बताता हूँ क्यों। लेट मी रेज दैट वन। ना हमको निकालना क्या है, हमको दोनों का एरिया निकालना, दोनों ब्लेड का एरिया निकालना। तो ठीक है, निकालते हैं, दोनों ब्लेड का एरिया निकालते हैं। सो यहाँ पर एरिया स्वेप बाय 2 ब्लेड कितना हो जाएगा, इसी में मैं 2 से इंटू कर दूंगा, 15625 इंटू 11 अपॉन 36 इंटू 7। तो 2 से काम करते हैं, 36 को काट देते हैं, 18। हाँ, तो क्या काम करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लूँ, यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं। सो 15,625 इंटू 11 करेंगे तो आएगा 5 5 to 7 6 to 8 6 5 11 कैरी 1 5 1 6 1 7 and 1 1,71,875 अपॉन 18 7 जा 18 5 जा 90, 18 6 जा 108,
126, ठीक है 126 आ गया क्या आपका एरिया। बेसिकली इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका एरिया। ओके, देखिए आप कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा लास्ट में आप देखा करिए, है ना, क्योंकि अब मैं अभी कर रहा हूँ, अगर मैं एक एक करके कैलकुलेट करूँगा ना तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ओके, इसलिए ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ ओनली। हाँ, कैलकुलेशन पार्ट आप 10th में हो तो कैलकुलेशन आपको आता होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। 2 वार्म शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। देखिए ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस के ऊपर क्या लगा होता है, लाइट लगा होता है, और वो समुद्र से आने वाली, सी से आने वाली सभी जितने शिप्स वगैरह हैं उन पर नजर रखता है। पता होगा आपको ये चीज़ें, लाइट हाउस के ऊपर लाइट लगा होता है, वैसे वो क्या करता है, घुमाता रहता है ऐसे। तो सपोज लाइट हाउस से लाइट जो है उसने घुमा, ऐसे ऐसे घुमा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो एंगल कितना बना रहा है, 80 डिग्री बना रहा है। और कितने डिस्टेंस तक कवर कर रहा है वो, 16.5 किलोमीटर। मतलब यहाँ से लेकर, लाइट हाउस से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 16.5 किलोमीटर। मतलब ये रेडियस का काम करेगा ना, ये हो गया रेडियस। एंगल कितना है, 80 डिग्री, बस तो हो गया खत्म काम। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्न्ड। तो इजी है, क्यों इजी है, क्योंकि हमको एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला वही थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, गिवन लिखेंगे, तो इन गिवन दैट रेडियस, लेंथ कवर, डिस्टेंस कवर, हाँ ओके, डिस्टेंस कवर बाय लाइट, रेड कलर लाइट वी कैन से, या लाइट इज इक्वल्स टू, और ये होगा क्या, बेसिकली ये रेडियस का काम करेगा, इसलिए वी विल राइट 16.5 किलोमीटर्स, दिस इज रेडियस। एंगल कवर्ड इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ना हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे एंड सॉल्यूशन में सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, एरिया कवर्ड इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और थीटा दिया हुआ है 80 डिग्री, 360 डिग्री, पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14 इंटू रेडियस दिया हुआ है 16.5 इंटू 16.5। ओके, करते हैं कैलकुलेशन पार्ट, टफ है थोड़ा सा। 4 2 8, 4 9 36, क्या 3 से कटेगा, 6 6 12, या 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 5 15 एंड 3 5 15 अगेन, 3 5 15, 3 5 15, 55, 5.5, so 2 into 3.14 into 5.5 into 5.5। अब इसको मैं इंटू करूँगा अगर, तो 3 से इंटू करते हैं, 6.28 इंटू 5.5 इंटू 5.5, तो 5 6 30, 30.25। अब यहाँ पर मैं इंटू करके दिखा देता हूँ, सारा पार्ट मैं छोड़ूंगा नहीं यहाँ पे। तो 628, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 16 4 22, यहाँ पे 8 या 24, 5 to 10, कैरी 1, 2 to 4 1 5, 2 0 0, 2 3 जा 6, and 6 5 are 30, 3 6 to 12, 3 15 5, carry 1, 6 6 are 36, now 0 0, 5 to 7, 5 4 9, 6 to 8 1 9, 6 3, एंड डेसिमल कहाँ लग जाएगा, 4 डिजिट पे लगेगा डेसिमल, इसका मतलब आएगा यहाँ डेसिमल 2 to 4 यहाँ आएगा 369.97। जीरो जो लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्या आएगा, किलोमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। होप सबको समझ में आया होगा, इजी है, सीधे सीधे कैलकुलेशन पार्ट है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे ये। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर। ये फिगर दिख रहा है, इसमें राउंड टेबल है, ये टेबल है और इसके कॉर्नर्स पे डिजाइन बने हुए हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिजाइंस है, और ये लेंथ क्या है, सेम है, डिजाइन की जो लेंथ है सब कुछ इक्वल है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या है, मान लेते हैं ये सेंटर है यहाँ से, और यहाँ से रेडियस कितना है, ये 28 है। ठीक है,
तो ये 28 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर है। तो इसको अगर मैं इसे मिला देता हूँ, सारे पार्ट को अगर मैं मिला दूँ कुछ सेकंड के लिए, सारे पार्ट को मिला देते हैं एक एक करके, ये मिला दिए, ये मिला दिए, ये मिला दिए, सारे पार्ट मैंने मिला दिया। तो कितने पार्ट आपको दिख रहे हैं? तो ओवरऑल 1 2, मैं यहाँ पे इसको यूज़ करता हूँ, हाँ 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं। अब रेडियस 28 है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ईजी है, कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले तो अभी इससे पहले जितने भी क्वेश्चन मैंने किए हैं, पार्ट्स को काउंट करके हम 360 को उतने पार्ट से डिवाइड कर देते थे, तो एंगल हमको मिल जाता था। 6 पार्ट्स हैं, 360 को 6 से डिवाइड करेंगे, एंगल आ जाएगा कितना? 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। गिवन रेडियस ऑफ टेबल कवर R इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, रेडियस 28 सेंटीमीटर है। ओके उसके बाद हाँ एंगल यहाँ पे निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन, कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन जो है इज इक्वल टू 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में यहाँ पे इन सॉल्यूशन वी विल फाइंड द एंगल। सबसे पहले एंगल फाइंड करते हैं। ओके एंगल ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल 360 होता है, और जितने पार्ट्स हैं उससे डिवाइड करेंगे, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल कितना आया? 60 डिग्री। मीन्स यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ईच एंगल कितना है ये मान लेते हैं 60 डिग्री है, मान क्या लेते हैं? है 60 डिग्री। ओके सो पहले हम एक काम करते हैं, इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे और इस सेक्टर में से एक ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, तो हमको ये एक डिज़ाइन का एरिया मिल जाएगा। तो एक डिज़ाइन का एरिया निकालते हैं, क्या दिक्कत है। सो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके थीटा है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू दिया नहीं है, इसलिए रख देंगे 22.7, और रेडियस है 28 इंटू 28, तो 66 जा 7 4 जा 28, 2 3 जा एंड 2 11 जा। तो एक काम करते हैं 11 इंटू 4 इंटू 28 अपॉन 3। सो 11 ऐसे रहने दे, 28 4 जा हो जाएगा 3 4 जा 12, 112 अपॉन में 3। हाँ चेक करते हैं, 25 4 जा 100 एंड 3 4 सही है 112। ओके नाउ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको 11 से, 2 3 2 1 अपॉन 3। ओके ये क्या आया? सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ये सेक्टर का एरिया है, सेक्टर मीन्स इतने पार्ट का एरिया। इसमें ये ट्रायंगल भी है और ये डिज़ाइन भी है। तो अगर मुझे केवल डिज़ाइन का चाहिए तो इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया हम माइनस करेंगे। और ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? मैंने आपको बताया था कि अगर एंगल 60 होता है तो और ये दो साइड इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल भी 60 आ जाएंगे। मैंने इससे पहले स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें एंगल 60 फॉर्म हो रहा था। तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रूफ नहीं करूँगा यहाँ पे, डायरेक्ट सीधे लैंग्वेज से प्रूव करूँगा, ठीक है। सिंस एंगल एट सेंटर is 60 degree, so all remain angle is also 60 degree। so ट्रायंगल कौन सा होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूँ। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड मीन्स हो गया 28, तो 28 स्क्वायर। √3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.7 अपॉन 4 इंटू 28 इंटू 28, 4 7 जा 28, तो 7 से इंटू कर देते हैं, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 जा 7 एंड 4 11 इंटू 28। तो ये मुझे करना पड़ेगा, वो कर लेते हैं
119 इंटू 28, 8 9 72 कैरी 7, 8 1 जा 8 प्लस 7 15 5 कैरी 1, 8 1 जा 8 1 9, 9 2 जा 18 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3 एंड 2, सो 2 8 5 13 3 कैरी 1 10 3 13 3 कैरी 1 3 3 3 3.2, सो क्या आएगा 333.2। हमको चाहिए एरिया डिज़ाइन का, तो मैंने जगह तो छोड़ा ही नहीं, चलो कुछ पार्ट इरेज करते हैं। ओके यहाँ ऊपर मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके सिंपल, हियर वी हैव द एरिया ऑफ सेक्टर और वी हैव द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑल्सो। सो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे एक डिजाइन का एरिया निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ ईच डिजाइन इज इक्वल टू 1232 अपॉन 3 माइनस 333.2। तो एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर यहाँ इक्वल कर देते हैं, 3 से ऊपर नीचे इनटू कर देते हैं, जिससे कि डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा 1232 माइनस, वैसे हाँ 3 2 6 3 3 9 3 3 9 3 3 9 होल अपॉन 3। सो इसको मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 10 माइनस 6 हो जाएगा 4, 11 माइनस 9 दैट इज 2, 12 माइनस 9 दैट इज 3 एंड 11 माइनस 9 दैट इज 2, 232.4 अपॉन 3। और अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा 4 4 8 8 3 11 कटेगा नहीं, इसलिए यहीं छोड़ देते हैं। कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट इज इक्वल्स टू जो एरिया आया है, लेकिन अभी ये कितने का एरिया है, ये तो एक का एरिया है, हमको 6 का एरिया निकाला है, तो 6 से इंटू किया और 0.35 से भी इंटू कर दिया, तो 3 2 ज़ा 6। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 232.4 इंटू 2 इंटू 0.35 क्या हो जाएगा 0.7 हो जाएगा, और इंटू करते हैं 7 4 ज़ा 28 कैरी 2, 7 2 ज़ा 14 14 2 16 कैरी 1, 7 3 21 22 2 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 16 एंड डेसिमल पुट कर देते हैं 2 डिजिट पर। ये हमारा हो गया आंसर, इतने रुपए आ गया डिज़ाइन का कॉस्ट। ओके सिंपल, देखो पहले पार्ट का एरिया निकाला, जहाँ पे मैं इसको दिखाता हूँ, पहले इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर उसमें से एक ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमको एक पार्ट का एरिया आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइंस थे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और एक पार्ट का एरिया यहाँ पे सॉरी कॉस्ट से हमने क्या कर दिया यहाँ पे इनटू कर दिया है, तो हमको ओवरऑल कॉस्ट इस डिज़ाइन का सारे डिज़ाइन का मिल गया। ओके आते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी है, थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन में, देखिए क्या किया इसने। देखिए सबसे पहले तो टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ एंगल पी। अच्छा बताइए, एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या होता है, एंगल होता है, यहाँ पे एंगल क्या है पी है, इसका मतलब पी अपॉन 360 डिग्री इंटू रेडियस क्या है कैपिटल आर है, इसका मतलब पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। अब ढूंढिए ऑप्शन, तो ढूंढते हैं ऑप्शन, पी अपॉन 360 कहीं है, पी अपॉन 360 यहाँ है, लेकिन यहाँ पे 2 पाई आर है, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है, अब तो बड़ा दिक्कत है, कैसे करेंगे। सो यहाँ पे देखिए क्या किया इसने, आपके साथ खेला है थोड़ा सा इसने, तो इसने क्या किया 2 से नीचे इंटू किया और यहाँ पे 2 से ऊपर इंटू कर दिया है, और जब 2 से नीचे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 720 2 पाई आर स्क्वायर, और जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, क्योंकि बोर्ड में भी ऐसे ही करता है वो, आपको डायरेक्ट ऑप्शन ना देकर ऑप्शन में कुछ थोड़ा सा वो उसने तिगड़म किया होगा, सो इसलिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। बोर्ड में आपको क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के भी मिलते हैं, लेकिन कभी कभी क्या करता है वो ऑप्शन से खेलता है एमसीक्यू में। ओके सो होप सबको समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे सारे ये, और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे सारे क्वेश्चंस को आप समझ रहे होंगे, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए।
वीडियो पूरा देखिए और जितना हो सके आप लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों से के साथ इसको शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आप अयोध्या से हैं तो आप डेफिनेटली मुझे देखेंगे यहाँ पे, और आपको कोई भी पर्सनल ट्यूशन या पर्सनल आपको कोचिंग चाहिए होगा मुझसे तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। और चूँकि ऑनलाइन की चीज़ें अब बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आप देख रहे होंगे कई ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन वगैरह आज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि अब मैंने बहुत बड़ा कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है, लेकिन हाँ, अगर आप पर्सनली मुझसे वन ऑन वन आप चाहते हो पढ़ना, या 2-3 लोग का ग्रुप है आपके पास, 4-5 फ्रेंड्स हैं, तो आप चाहो तो मुझसे कॉल कर कांटेक्ट करके आप चाहो तो 4-5 लोग ऑनलाइन ही एक प्रॉपर वे से आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हो। और चूंकि आप अगर केवल एक जैसे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे आप देखा होगा हज़ारों लोग पढ़ते हैं, तो आप क्वेश्चन नहीं पूछते हो, पूछ सकते हो। इनकेस अगर आप पूछ भी रहे हो तो आपके क्वेश्चंस वो इतने नीचे चले जाते हैं कि टीचर उसका रिप्लाई भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप 4-5 लोग का, 10 लोग का ग्रुप बनाकर अगर आप पढ़ते हो, तो मैं यहाँ पर जब पढ़ाऊँगा वो चीज़ें आप वहाँ पे डाउट अपने सामने मुझसे पूछ भी सकते हो ना। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं जिसमें हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको क्लासेस दे सकते हैं। तो होप सो अगर आपको ऐसा कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो मुझे आप इस नंबर पे कॉल करिएगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प करूँगा। ओके। तो बाकी आज के लिए इतना काफ़ी था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।